नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में लगता है बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले तो चुनाव में हार इतना बड़ा झटका लगा, कहाँ 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा था और कहाँ 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। उसके बाद पार्टी में अंतर्कलह, कथित हिंसा के शिकार हुए पार्टी के कई लोग, कई बेघर हुए हजारों लोग अगर पार्टी के नेताओं का दावा माने तो। इसके अलावा पार्टी में जमकर अंतर्कलह, भगदड़ मचने लगी। मुकुल राय अपने बेटे के साथ टीएमसी में वापस आ गए। पुराने और नए नेताओं की अंतर्कलह उभर कर सामने आई और आज की ताज़ा सूचना यह है कि जो कोलकाता में हेस्टिंग्स में बीजेपी का दफ्तर है, इसमें कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल बीजेपी के प्रभारी थे, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके खिलाफ भी पोस्टर लगे हैं। उनको मुकुल राय का करीबी माना जाता था पश्चिम बंगाल में। हालांकि चुनाव नतीजे के बाद उन्होंने भी एक बार भी पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया है और वो किसी से कहीं बात भी नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर। ये सब चल ही रहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर की नंदीग्राम सीट के चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है, जिस पे आज सुनवाई होनी थी। आज जज कौशिक चंद ने कहा कि इसकी सुनवाई अब 24 तारीख को होगी और याचिकाकर्ता को अदालत में मौजूद रहना पड़ता है। लेकिन इस याचिका ने बीजेपी के लिए एक नया सरदर्द तो पैदा कर ही दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि वो इस चुनावी नतीजे को अदालत में चुनौती देगी और अब करीब 1.5 महीने बाद उन्होंने चुनौती दे दी है और इस लड़ाई के लंबी खिंचने का अनुमान है। ममता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि नंदीग्राम के वोटों की गिनती में जमकर धांधली की गई है। उस दिन पहले ममता को 1200 वोटों से विजयी कह दिया गया था। उसके बाद राज्यपाल ने बधाई भी दे दी थी, लेकिन फिर 2 घंटे के लिए सर्वर डाउन हो गया। उसके बाद फिर ऐलान किया गया कि शुभेंदु अधिकारी 1956 वोटों से जीत गए हैं। तो ये तमाम गड़बड़ियाँ थी। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी उसी दिन से आरोप लगा रही थी कि नंदीग्राम में वोटों की गिनती में धांधली हुई है और बीजेपी अपनी बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि चुनाव हार भी गए तो क्या ममता बनर्जी को पराजित करने में कामयाबी मिली है। लेकिन अब उसका ये दाव उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। अदालत का फैसला क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लड़ाई लंबी खिंचने के आसार हैं। लेकिन इसने बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत तो पैदा कर ही दी है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इस मसले पर अभी पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की है, कोई टिप्पणी नहीं की है। बीजेपी के एक नेता प्रवक्ता जो हैं शमीक भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है नंदीग्राम में जो जीता था वो विपक्ष का नेता है और जो उम्मीदवार हारा था वो मुख्यमंत्री है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब इसमें अदालत जाने की क्या तुक है, इतना कह के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। और आपको बताऊं, नंदीग्राम में कुल 2,28,405 वोट पड़े थे। इनमें 2,044 वोट पोस्टल बैलेट वाले थे। शुभेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले थे। सीपीएम की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी को 6,267 वोट मिले थे। तो इसके बाद अब उन्होंने, ममता ने उसी समय वोटों की दोबारा गिनती की अपील की थी चुनाव आयोग से, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। उसके बाद अब ममता ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की तमाम विभिन्न धाराओं के तहत ये अपील दायर की है हाई कोर्ट में। और तब सर्वर फेलियर था। पूरी प्रक्रिया को ममता ने कहा कि हमने पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है। ममता बनर्जी के वकील कहते हैं संजय बासु, जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि हमने नंदीग्राम में मतदान की पूरी प्रक्रिया, वोटों की गिनती, तमाम चीज़ों को चुनौती दी है। उनका कहना, याचिका में कहा गया है कि शुभेंदु अधिकारी की जीत को खारिज किया जाए वहां से और वहां नए सिरे से वोटों की गिनती हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। उसमें कहा गया है कि चुनावी नतीजों और कुल जो वोट पड़े थे उनमें काफ़ी अंतर है और इसकी जांच होनी चाहिए।
हालांकि बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसके लिए मुख्यमंत्री पर हमला किया है। उनका कहना है कि आप 2 बार चुनाव कैसे हार सकती हैं। पहले आप ने एक बार गिनती की, वहाँ हार गई, अब दोबारा अदालत में गई हैं, वहाँ भी हारेंगी। तो अब 1-1.5 महीने बीत जाने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ममता उस नतीजे को चुनौती नहीं देंगी। उनके भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात है। वहाँ से टीएमसी उम्मीदवार जो जीते थे शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो सीट ममता बनर्जी के लिए खाली कर दी है। और आप जानते हैं ममता बनर्जी पारंपरिक तौर पर भवानीपुर सीट से ही लड़ती और जीतती रही हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी और शुभेंदु की चुनौती स्वीकार करते हुए नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया था और 32 वर्षों में पहली बार उनको वहाँ हार का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें चल रही है और उनका कहना है कि ये पार्टी ने ये किया, जानबूझ के गड़बड़ी की बीजेपी ने वहाँ, ममता को हराने के लिए धांधली की गई। और वो कहा गया कि वहाँ तमाम गड़बड़ियाँ की गई, इनमें चुनाव आयोग की भी भूमिका संदिग्ध है। और बंगाल कैबिनेट ने भी इनको ये कर दिया था। कई इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बाद में ममता ने अपने करीबियों से पार्टी में विचार विमर्श के बाद अदालत जाने का फैसला किया। और ममता बनर्जी के वकील का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 80, 80A और 81 इसको 100 और 123 नंबर धारा के साथ मिलाकर आरोप लगाया गया है। और नंदीग्राम, इसमें शुभेंदु अधिकारी के अलावा नंदीग्राम के रिटर्निंग अफसर को भी प्रतिवादी बनाया गया है। शुभेंदु के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत धांधली की है। और इसी तरह रिटर्निंग अफसर के खिलाफ भी अभियोग है कि उन्होंने 2 मई को वोटों की गिनती के दौरान कई कानूनों का उल्लंघन किया था, कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया था। उसी दिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी, लेकिन बिना कोई ठोस कारण दिखाए उन्होंने वह मांग खारिज कर दी थी। तो इसके अलावा फॉर्म 17C में जहां पूरा ब्यौरा होता है मतों का और उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों का, कुल वोटों का, उसमें भी कई विसंगतियां पाई गई, ऐसा ममता की याचिका में आरोप लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। ममता के वकील का कहना है कि ये संविधान और चुनाव अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन है। इसका उल्लंघन करते हुए नंदीग्राम में मतदान हुआ है और वहाँ मतगणना में भी धांधली हुई है, मतदान के दौरान भी धांधली हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब शुभेंदु ने तो अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। उनके पिता शिशिर अधिकारी, जो तकनीकी रूप से अब भी टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वही बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा है, दिलीप घोष ने कुछ नहीं कहा है। दूसरी ओर आज कोलकाता के चुनाव कार्यालय जो बीजेपी में है, प्रमुख कार्यालय हेस्टिंग्स में, वहाँ उसके बाहर कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पड़े हैं। इसके अलावा बीजेपी ने जो बैठक बुलाई थी टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी के कथित अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन के लिए, उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी शामिल नहीं थे। बुधवार शाम को बैठक हुई। हालांकि इसकी अपनी दलील है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शुभेंदु विपक्ष के नेता जरूर हैं, लेकिन संगठन में उनके पास कोई पद नहीं है और ज़रूरी नहीं कि हर बैठक में हर नेता को बुलाया जाए। लेकिन इससे भी काफ़ी कुछ समझ में आता है कि पार्टी में नए और पुराने लोगों के बीच कैसी खींचतान चल रही है शुरू से ही। और पुराने नेताओं ने पार्टी की पराजय के लिए भी नए नेताओं के बोलबाला जो है, पार्टी में नए नेताओं के अधिकार बोलबाले को ही जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि नए नेताओं की वजह से हारे हैं। तो साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें बंगाल में कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। उधर राज्यपाल लगातार हमलावर हैं, दिल्ली दौरे पर रहे 3 दिनों से, वहाँ अमित शाह से लेकर राष्ट्रपति तक सबसे मुलाकात की है उन्होंने। आज उनको लौटना है, फिर लौट के वो कोई ऐसे ही आक्रामक बयान देंगे, और ऐसा करें तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। अब ममता की याचिका पर सुनवाई 24 जून को होगी। यह घटनाक्रम किस तरफ जाता है इस बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का बटन दबा दें और अपनी टिप्पणियों के जरिए राय से अवगत कराना भी मत भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।